सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार जिनका नाम था राजकुमार। आपको बता दें कि राजकुमार ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अपने जबरदस्त अभिनय की वजह से लाखों दिलों पर उन्होंने राज भी किया है। वहीं आपको बता दें कि 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए थे। जी हाँ, लेकिन निधन से पहले उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी। उनकी ये आखिरी इच्छा सुनकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि जाहिर है कि ऐसी इच्छा कोई भी क्यों जाहिर करेगा। जी हाँ, अपने निधन का एहसास उन्हें एक दिन पहले ही हो गया था। जी हाँ, अपने निधन से एक दिन पहले ही राजकुमार को अपने निधन का एहसास हो गया था। कैंसर से पीड़ित राजकुमार को पता चल गया था कि अब वो ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार से अपनी एक आखिरी इच्छा जाहिर की थी। वहीं आपको बता दें कि इस आखिरी इच्छा के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर राजकुमार ने वो कौन सी इच्छा जाहिर की थी अपने निधन से एक दिन पहले। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में याद किए जाते हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहद ही उम्दा था और उनकी रुबैली आवाज़ तो आज भी लोगों के जहन में बसी है। राजकुमार का व्यक्तित्व काफ़ी शानदार था और वैसी ही शानदार और शान शौकत से वो जीते भी थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनसे नाराज़ है और कौन खुश। वो बस अपना काम करते गए। राजकुमार की एक और ख़ास बात थी कि उन्होंने अपने मरने से पहले सबको ये सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से कोई भी शामिल ना हो। जी हाँ, उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई थी। दरअसल राजकुमार ने ही मेहुल कुमार को बताया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। हुआ ये था कि राजकुमार मेहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। एक इंटरव्यू में मेहुल कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, मैंने जब एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे वो कहते हैं कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। उस समय तो मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग ख़त्म हुई तो रात को मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो मेहुल कुमार ने आगे बताया था कि राजकुमार ने तब कहा कि जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन के आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं। एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसका मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, इसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। मेहुल कुमार ने बताया कि मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित भी की। उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को ये नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहाँ हुआ। राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अभिनेता राजकुमार बॉलीवुड के सबसे दमदार एक्टर माने जाते थे और आज भी उनकी एक्टिंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिनेता राजकुमार के अभिनय के बारे में आपको बताएंगे, बल्कि हम आपको उनकी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार की अंतिम इच्छा के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने अपने निधन से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पास बुलाया और अपनी अंतिम इच्छा के बारे में बताया। दरअसल राजकुमार ये चाहते थे कि उनके मरने की खबर मीडिया या किसी भी न्यूज़ चैनल को ना मिले। इसीलिए राजकुमार ने कहा कि उनके निधन के बाद जब क्रियाक्रम की रस्म पूरी हो जाए तब ये बात लोगों को बताई जाए। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो राजकुमार अपने निधन का तमाशा बनाना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी निधन की खबर मीडिया से छुपाने की बात कही।
राजकुमार जी का मानना था कि जीवन और मृत्यु बेहद ही निजी मामले होते हैं जिसका तमाशा बनाना सही नहीं है। हालांकि राजकुमार जी के निधन के बारे में उनके करीबी दोस्त को ही मालूम था, लेकिन मीडिया वालों को उनके निधन के बारे में तब पता चला जब राजकुमार जी पंचतत्व में विलीन हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि राजकुमार को उनकी अदाकारी के लिए कई बड़े फिल्म के पुरस्कार मिले। जी हाँ, एक समय के बाद राजकुमार को गले का कैंसर हो गया था। उन्हें खाने पीने से लेकर सांस लेने तक में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी इस बीमारी का लोगों को पता चले। ये बात सिर्फ वो और उनके बेटे पुरू राजकुमार ही जानते थे। गले के कैंसर के चलते आपको बता दें कि 3 जुलाई 1996 को राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया है। उन्हें अपने निधन का एहसास निधन से एक रात पहले ही हो गया था। जी हाँ, निधन से एक रात पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, देखो शायद मैं ये रात भी ना निकाल पाऊँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे निधन के बाद पहले मेरा अंतिम संस्कार करना, मुझे जला लेने के बाद ही किसी को इसकी सूचना दी जाए। राजकुमार का मानना था कि निधन के बाद सबको बुलाकर नौटंकी करना बेकार होता है। वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई उनका शव देखे। जी हाँ, यही कारण था कि राजकुमार का अंतिम संस्कार बड़े गुपचुप तरीके से हुआ था। राजकुमार अपने पीछे 3 बच्चे और पत्नी गायत्री को छोड़ गए थे। राजकुमार के 2 बेटों के नाम पुरू राजकुमार और पानिनी राजकुमार हैं, वहीं बेटी का नाम वास्तविकता राजकुमार है। आपको बता दें कि राजकुमार अपने समय के हिट एक्टर थे। जी हाँ, अपने निधन से पहले ही उनको यह एहसास हो गया था कि वो अब ज़्यादा समय उनके पास नहीं है, जिसके कारण ही उन्होंने सभी लोगों से ये बात कह दी थी कि जब भी उनका अंतिम संस्कार किया जाए इस बात की खबर किसी को भी ना हो, क्योंकि राजकुमार अपने निधन का मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सफ़ेद कपड़े में आकर और 2-4 आंसू बहाकर उनके निधन का मजाक उड़ाए। जी हाँ, आपको बता दें कि इसीलिए राजकुमार अपना अंतिम संस्कार अपने परिवार वालों के बीच ही रखना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि जब उनका अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद ही किसी को ये बात बताई जाए। जी हाँ, तो आपने देखी अभी यह रिपोर्ट। आपने जाना सुपरस्टार राजकुमार के बारे में और ये भी जाना कि अपने आखिरी समय में उन्होंने अपनी कौन सी इच्छा जाहिर की थी और जो इच्छा उनकी पूरी भी हुई। जी हाँ, वो चाहते थे कि जब उनका निधन हो तो इस बारे में किसी को भी जानकारी ना हो। जब उनका अंतिम संस्कार हो जाए तभी सबको पता चले। जी हाँ, और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, राजकुमार के अंतिम संस्कार के बाद ही सारे मीडिया वालों को खबर मिली कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। जी हाँ, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।